Hello, all CAT 2025 aspirants. Now CAT is over. अब आपका ये जानने में एक्साइटमेंट होगा कि क्या हमारी परसेंटाइल आएगी, स्लॉट 1 क्या है, स्लॉट 2, स्लॉट 3। तो आज हम इसके लिए भी बहुत पहले हम लोग बहुत बात कर चुके हैं, तो इस सब से आप अनजान नहीं हैं, सब पता है और काफ़ी चीज़ें हम एग्ज़ाम से पहले आपको गाइड कर चुके हैं। बट फिर भी हर बार एग्ज़ाम होता है तो उसके बाद एक एनालिसिस आपको जानना भी चाहिए और देखना भी चाहिए कि क्या चेंज हो रहा है। तो आज मैं स्लॉट 1 में सेंटर के कम से कम बाहर 25 से 26 बच्चों से मैंने वन ऑन वन मैंने मिला और एक एक बच्चे से मैंने डिटेल जाना कि क्या रहा कैट का। तो देखिए बहुत चीज़ें ऐसी सिमिलर रही जो मैंने आपको बिफोर कैट बात की थी। जैसे क्वांटिटी एप्टीट्यूड सेक्शन की अगर मैं बात करूंगा तो जो कि मैंने पहले ही बोला था आपसे मैराथन क्लासेस में लाइव में कि IIM कोझिकोड का एक नेचर है कि वो स्लॉट लगभग सिमिलर रखता है क्वांट में, बस क्वांट में क्या रखता है कि वो लेंदी कैलकुलेशन कर देता है। तो आपको सारे क्वेश्चन देख के लग रहा है कि नहीं हमसे हो रहे हैं, होने लायक है, बट आपके आंसर्स देर से निकल रहे होंगे। और सेक्शन वाइज भी मैंने आपको एक डिस्ट्रीब्यूशन दिया था कि नंबर सिस्टम, लॉग, सीरीज, ये मिला के आपके 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे। अर्थमेटिक 8 to 10 मैंने पहले ही बात किया था, लेकिन मैंने ये भी कहा था कि अर्थमेटिक आपसे सारे नहीं हो सकते क्योंकि कुछ बहुत लेंदी हो सकते हैं, तो आपको सारा सेक्शन रिवाइज करना है, चाहे वो मेंसुरेशन एंड ज्योमेट्री हो, चाहे अलजेब्रा हो, इनइक्वालिटी हो। और पेपर ऑलमोस्ट जब मैंने सबसे बात किया तो बच्चों ने मेरे यही बताया कि सर पेपर करने लायक था बट लेंदी था, कुछ कैंसर्स निकल रहे थे। VARC का जो सेक्शन था वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट था, मतलब कि करने लायक पेपर था, लेकिन उसके ऑप्शंस जो दिए थे वो थोड़ा सा लेंदी थे, इसकी वजह से टाइम टेकन था और बच्चों का टाइम लग रहा था। हाँ, LRDI तो लगभग हर साल ही मॉडरेट लेवल आता है, बट स्लॉट 1 में एक मॉडरेट टू डिफिकल्ट था और इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर LRDI में 2 सेट कोई बच्चा करके आ रहा है तो 99 प्लस स्कोर श्योरली लेके आने वाला। और अगर एक सेट यानी कि 5 से 6 क्वेश्चन का भी करके आता है तो उसकी परसेंटाइल 95 के आसपास, 94 95 जाएगी ही जाएगी। तो ये रहा आपका स्लॉट 1 का एनालिसिस। स्लॉट 2 के मैंने बहुत से बच्चों से बात करी और देखा कि स्लॉट 2 स्लॉट 1 के कंपेयर देन थोड़ा सा LRDI का सेक्शन इजी था कंपेयर देन स्लॉट 1 के, और क्वांटिटेटिव सेक्शन भी इजी टू मॉडरेट था, बस यहां पे भी वही लेंदी था और डुएबल थे, क्वेश्चन करने लायक थे और लगभग डिवीजन वही था जो स्लॉट 1 में था। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो, प्रोपोर्शन जो आपने हमने होम रन में रिवाइज किया, ऑलमोस्ट सब कुछ वही पूछा गया। फिर भी स्लॉट 2 का एक प्रैक्टिकल एनालिसिस मेरे साथ आशुतोष है जो स्लॉट 2 दे के आए हैं, तो ये तीनों सेक्शन का एनालिसिस मुझसे बेटर बताएंगे क्योंकि ये उस सिचुएशन को देख के आए हैं कि हाँ नहीं क्या क्या सेक्शन में कैसे था, टाइम क्या लग रहा था, तो बेटर बताएंगे क्या। उसके बाद मैं आपको स्लॉट 3 की फिर बात करूंगा। तो आशुतोष, स्लॉट 2 का कैसा रहा और क्या है एक डिफिकल्टी लेवल और ओवरऑल बच्चे जो जानना चाहते हैं वो थोड़ा सा आप बताइए। सर जैसा आपने अभी कहा कि स्लॉट 1 में VARC लेंदी थी, ऑप्शंस लेंदी थे, सो देयर वाज द सेम थिंग इन द स्लॉट 2 आल्सो कि VARC में क्या था, RCs दे वर नॉट लाइक कि आपको समझ में नहीं आ रही होंगी, RCs बहुत इजीली आपको अंडरस्टैंडेबल थी। एक RC ऐसी थी जो डिफिकल्ट थी टू अंडरस्टैंड, बट जो ऑप्शंस थे, जो क्वेश्चंस थे वो थोड़ा लेंदी थे। मतलब VARC आपको पढ़ने में आसान लग रही थी, ऑप्शंस आपको समझ में आ रहे थे, वही जो कैट का टिपिकल पैटर्न रहता है, 2 ऑप्शंस में आप कंफ्यूज हो रहे थे। तो IIM कोझिकोड ने अपना पैटर्न वही रखा है, बस लेंदी जो अपना रखता है वो 2019 में भी उसने ऐसे ही किया था, पेपर थोड़ा लेंदी था। टॉकिंग अबाउट द DILR सेक्शन, 2 सेट्स वर इजीली डूएबल, आप 2 सेट आराम से कर सकते थे, बट मूविंग ऑन द थर्ड सेट वाज अ गेम चेंजर, जिसने 2 सेट्स राइट टाइम पे कर लिया। और थर्ड सेट जैसे आपने हमेशा हमें सिखाया है कि पहले आप स्कैनिंग करिए, तो आई वॉज एबल टू स्कैन 2 सेट्स प्रॉपरली एट द राइट टाइम, और थर्ड सेट में मैंने अटेम्प्ट किया बट आई वॉज नॉट एबल टू डू बिकॉज टाइम नहीं बचा था। फिर आते हैं वो लास्ट हम क्वांट्स के सेक्शन पे। तो क्वांट्स के सेक्शन में जो टिपिकल कैट का अपना पैटर्न चलता आ रहा है कि 6 to 7 क्वेश्चंस फ्रॉम नंबर सिस्टम, 7 to 8 क्वेश्चंस फ्रॉम अलजेब्रा एंड अर्थमेटिक, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, तो पैटर्न वही था। बट बात क्या होगी कि जो अर्थमेटिक के क्वेश्चंस थे वो बहुत लेंदी जाए थे, क्वेश्चंस जो बन रही थी, जो आपकी क्वेश्चंस हो रही थी वो लेंदी जाए, कैलकुलेटिव था पेपर, ऐसे नहीं कह सकते कि टफ था, मॉडरेट लेवल का पेपर था, इजी टू मॉडरेट था पेपर, बट थोड़ा सा लेंदी था, कैलकुलेटिव थे पेपर, ये चीज था सर। अच्छा,
तो मोर और लेस देख रहे हैं कि स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3 लगभग सिमिलर है, बस थोड़ा सा एक चेंज आ रहा है। और एक चीज जो आप जानना चाह रहे हैं, स्लॉट वाइज क्या हमारी स्कोर वर्सेस परसेंटाइल रहने वाली है। तो जैसा कि आप देखेंगे कि बिफोर एग्जाम मैंने बात किया था और अभी जस्ट 29 नवंबर को ही मैंने आपको बताया कि 555 क्वेश्चन पे आपके ये स्कोर पे ये परसेंटाइल आ रही है, 888 पे ये आ रही है। तो मुझे लगता है कि वो जो हमने एग्जाम से पहले आपको दिया है वो एकदम सही होने वाला है, क्योंकि 10-10-10 यानी कि 90 मार्क्स पे 99 प्लस आपके बनने वाले ही, इसमें कहीं पे इफ एंड बट नहीं है। स्लॉट 1 में मैंने फिर कहा था कि लेवल ऑफ डिफिकल्टी जैसे जनरली हमारी मेंटेलिटी हुआ करती थी, और कैट इसीलिए फेमस है कि आपके माइंडसेट को तोड़ता है। हम सोचते थे कि स्लॉट 2, स्लॉट 3 कंपेयर देन स्लॉट 1 के डिफिकल्ट होता है, बट देखिए कैट ने इस बार क्या किया, स्लॉट 1 स्लॉट 2 के कंपेयर देन डिफिकल्ट है। सो कहने का मतलब है कैट एक माइंडसेट नहीं बनने देता, ये मैं हमेशा बात करता हूं। तो अब मैंने इस बार बच्चों को देखेगा, मेरा आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, मैंने पहले बोला है कि ये मेरा स्लॉट 2 है, पैनिक नहीं होना है, स्लॉट 3 है, नहीं होना है, कैट है वो कुछ भी इधर से उधर करता है, आप बिंदास होके जाइए और दीजिए, ये मन से हटाइए कि मेरा स्लॉट 3 है तो स्लॉट 2 है कि स्लॉट 1 है। तो स्लॉट 1 में वही अप्रॉक्स 86-87 मार्क्स पे 99 के आसपास आने वाली है, तो स्लॉट 2 में वही जाके 90 के आसपास यानी 10-10-10 पे जाने वाली है, और लेस आर मोर यही स्लॉट 3 में रहने वाला है। तो स्कोर वर्सेस परसेंटाइल में बहुत चेंज नहीं आ रहा है। जो बच्चा 50 प्लस स्कोर यानी कि जैसे मैंने कहा था 666 क्वेश्चंस, तो उसकी परसेंटाइल 90 to 95 के बीच में 110% जाने वाली है, वो रहेगी। तो बहुत मेगा चेंज नहीं हुआ जो हम लोगों ने एग्जाम देखे। ये चीजें क्या है ना कि आपका एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। हमने कैट के एग्जाम को बहुत नजदीक से 20 सालों से देखा, और अब जो हम आपके सामने आज एग्जाम के बाद बात कर रहे हैं, तो ये चीजें अब आप चेक कर सकते हो कि हमने एग्जाम से पहले आपके लिए होम रन सीरीज चलाई और हमने वही टॉपिक उठाए और वही क्वेश्चन का लेवल ऑफ डिफिकल्टी उठाया जो आप देख रहे हैं कि आपके एग्जाम में आए। अब हम गारंटी के साथ बोल सकते हैं कि जो हमने कराया, अब आप इस चीज को जो हम आज बात कर रहे हैं आपके सामने आफ्टर एग्जाम, और क्योंकि हमने प्रैक्टिस बिफोर एग्जाम कराई है, होम रन क्लासेस, मैराथन क्लासेस हमने स्टार्ट किया था। यूनिट 1 में हमने 5 से 6 टॉपिक कवर करते हैं, जिसका नाम दिया था हमने यूनिट 1। उस पर हमने 3 से 4 वीडियो दिया। जैसे हमने उसमें क्या कवर किया था, इंडेक्सेस, सर्च, लॉग, नंबर सिस्टम, सीरीज, इनइक्वलिटी, और हमने कहा था कि कंफर्म है 6+ क्वेश्चन यूनिट 1 से हमारे आएंगे। मैं अभी बोलता हूं आज आपके साथ पूरी भरोसे के साथ कि आप जाओ हमारा वीडियो देखो, क्वेश्चन पैटर्न देखो, एग्जाम देखो। कई बच्चे तो मुझसे सेंटर के बाहर मिले कि सर डिजिट सेम थी आप लोगों ने जो पढ़ाया। हमने सिंपल एंड कंपाउंड टेस्ट पे क्वेश्चन करा इंस्टॉलमेंट का, देखा कि वही पैटर्न बच्चे, क्योंकि मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मुझसे अभी तो रिस्पॉन्स शीट 4 दिन बाद खुद आ जाएगी, 5 दिन में। तो और हम गारंटी के साथ आपको क्वेश्चन रेफरेंस के साथ बता देंगे कि हमने जो पढ़ाया वो वाकई में मैच किया। व्हाट अबाउट क्वांटिटी एप्टीट्यूड, कैसा रहा? क्वांट्स तो इजी रहा, हम लोग की जितनी प्रिपरेशन थी या जितना हम लोग के क्लास में कराया गया था लगभग सब। जो हमने परसेंटाइल आपको बिफोर कैट बताई अप्रोक्सीमेटली वही आसपास आने वाला है। तो एक होता ना कि ट्रस्ट, और ये टीसीएम की पंचलाइन है, वी आर ट्रस्ट मार्क, वी आर टीसीएम। हम स्टूडेंट का ट्रस्ट नहीं, तो हमने बहुत जेन्युइन लोग हैं, बहुत ईमानदारी, और वाकई में हमने बहुत मेहनत से वो सीट, वो क्वेश्चंस गेस करके हमारी टीसीएम टीम ने, हमारे एलआरडीआई सेक्शन में हमारे मनोज सर ने, और आप देखेगा होम रन सीरीज में ये रेडार ग्राफ कराया, वो स्लॉट 1 में एजिटीज आया है। तो बहुत चीजें ऐसी जो हमने कराई, आप जाओ वीडियोज को चेक करिएगा। जो बच्चे हमसे कुछ ही समय के लिए जुड़े थे हमारे चैनल पे, वो दोबारा से गो थ्रू करें। जो लोग नहीं जुड़े हैं उनको फिर मैं भरोसे से कहता हूं, बहुत जेन्युइन जगह है, आप आइए। और अब हमें भरोसा हुआ है कि अब जो कैट के बाद बचे हुए एग्जाम है, ओमेट, स्नैप, एनमैट, सीमैट, जेट, हम उसके लिए भी आपके अभी बस जस्ट 2 या 3 दिन में आपके सीरीज स्टार्ट करेंगे। उसके लिए भी जो, क्योंकि उसके जो टॉपिक्स हैं कैट से थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे आप देखेंगे आपका वर्बल सेक्शन में चेंज हो जाएगा, ग्रामर, वोकैबुलरी, बहुत चीजें हैं जो आपकी चेंज होंगी, ये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। लॉजिकल रीजनिंग के सेक्शन में बहुत से नए टॉपिक्स आपको पढ़ने पड़ेंगे जो ओमेट के लिए अलग से होते हैं, जैसे कि कोडिंग, डिकोडिंग, नंबर सीरीज, क्लॉक, कैलेंडर, ये सारी चीजें हमें भी आपकी कराने वाले हैं और कराएंगे। तो सबसे बड़ी चीज होती है ना कि आप किस चैनल के साथ जुड़े हो, क्या आपको वाकई जेन्युइन लोग हैं कि नहीं। हम लोग फिर बोलते हैं कि पढ़ाने वाले लोग हैं, हम बहुत ज्यादा आपसे बहुत हाई फाई फर्जी बातें नहीं करने वाले। हम सीधे, आप हमारे वीडियो देखे, हमने बहुत कम बातें करी,
सीधी बात, नो बकवास, सीधे आपके लिए कंटेंट डिलीवर किया है, कोशिश किया है कि पेपर फंसा दे, और हम आज इस दावे के साथ बैठे हैं कि हमने जो पढ़ाया वही कैट ने पूछा है। जो हमने टॉपिक्स गेस करके आपको बताए, जो क्वेश्चंस आपको गेस करके बताए, वो कैट ने पूछा है। तो आप ये चेक कर सकते हैं आप, और हम इतने कॉन्फिडेंस के साथ आज आपके सामने इसलिए बात कर पा रहे हैं कि हमने जो कहा है वो हमने किया है और आगे भी करेंगे। तो मेरा उन बच्चों से रिक्वेस्ट है कि जो अभी तक हमारे चैनल का पार्ट नहीं है या हमसे नहीं जुड़े हैं, अभी हम आपकी GDPI सेक्शन में जहां भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं हम आपकी करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। तो बाकी कैट का रिस्पॉन्स शीट आएगी, उसके बाद हम आपका फिर से इसका एनालिसिस करेंगे कि क्या है, क्या परसेंटाइल क्या है, और चीजें आपकी और क्लियर हो जाएंगी। बस अब कैट ओवर है, जो हुआ ठीक है, छोटिए, जो परसेंटाइल आएगी। अब आपने जो कैट से पहले जो फॉर्म आते हैं, अब आपकी बारी आती है काउंसलिंग सेशन की, कि कैसे काउंसलिंग करें, कौन से फॉर्म भरें। मेरा 50 स्कोर है तो क्या करें, मेरा 45 है तो मैं क्या करूंगा, मुझे 20 स्कूल मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। यकीन मानिए अगर आपका बजट 50,000 है तो 50,000 से लेके जो भी उसके 20 स्कूल, किस स्कोर पे कौन सा स्कूल मिलेगा, बिल्कुल परफेक्ट काउंसलिंग, कैरियर काउंसलिंग आपकी करेंगे। उसके सेशंस हम लेके आएंगे, जो एक एक स्टेप पे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़िए, आप हमसे रिक्वेस्ट भेजिए क्या चाहिए, हमारे ऑफिशियल कॉन्टेक्ट नंबर पे अपना डिटेल और अपना पूरा भेजिए, जो कि हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। आप जो भी आप हमसे बात करना चाहते हैं, कैरियर काउंसलिंग चाहते हैं, हम आपकी 1-on-1 काउंसलिंग करके देंगे। आप हमारे पे रिक्वेस्ट भेजिए कि नहीं सर, हमसे ये चीज मुझे चाहिए, मुझे कॉलेज मेरा क्या आएगा, मेरा स्कोर ये है। तो हम इन सब पे अभी बात करेंगे अब, जो कैट के बाद आपको हमारी जरूरत होगी। कुछ ऐसे सेक्शन है जो आपने कैट से पहले नहीं पढ़ा होगा, जैसे डिसीजन मेकिंग सेक्शन है, जैट में आता है, उसके लिए हम आपके लिए सेशन देंगे। आपको इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप सीमैट एग्जाम के लिए चाहिए होता है। तो जो जो आपकी डिमांड होगी हम उसको भी करेंगे। लेकिन हमारी रिक्वेस्ट है कि जो लोग हमसे जुड़े थे होम रन टाइम पे, जितने भी न्यू सब्सक्राइबर्स हमारे साथ थे, वो जरूर हमारे फिर से वीडियो को देखें और वापस से हमारे साथ जो भी और उनके ग्रुप में हो रिकमेंड करें हमारे लिए। तो ये कैट 25 के बाद फिर जो न्यू यूजर्स है, सपोज प्लानिंग फॉर कैट 2026, तो फिर हम उसके लिए आपसे आगे स्ट्रेटजी देंगे। कैट 26 में कैसे प्रिपरेशन करना है, क्या होता है, उन सब पे भी हम बात करेंगे। तो आशुतोष और कुछ? सर आई वांट टू ड्रॉ अटेंशन ऑफ एस्पिरेंट्स कि जैसे आपकी मैराथन क्लासेस थी, होम रन क्लासेस थी, मैंने भी प्रॉपर पूरा सीक्वेंस से किया उनको। तो एक चीज जो मैंने नोटिस की ना, कि मतलब जैसे आपने कहा था कि आपके अर्थमेटिक में 8 to 9 क्वेश्चंस आएंगे, और वो आए भी, बट आपने एक और चीज इसके साथ कही थी कि दे विल बी ओनली 4 to 5 क्वेश्चंस विच विल बी डूएबल एट दैट टाइम। मतलब उस टाइम पे सिर्फ आपसे 4 से 5 ही बनने वाले हैं। और ये भी चीज वहां पे हुई, मैंने खुद एक्सपीरियंस की कि 8 से 9 क्वेश्चंस मुझे अर्थमेटिक के दिख रहे थे। स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो लग रहे थे कि हो जाएंगे, बट वो नहीं हुए। लास्ट में जाके 4-5 क्वेश्चंस जो थे अर्थमेटिक के, वही सिर्फ करने लायक थे। और नंबर सिस्टम जैसे आपने स्टार्टिंग से पढ़ा, तो वो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहा। नंबर सिस्टम का वीडियो हो गया, ज्योमेट्री मेंसुरेशन का। तो हमारी होम रन सीरीज जो थी आपकी, वो बहुत मेरे लिए यूजफुल रही इस कैट की जर्नी में। तो उस समय होम रन सीरीज में मैं आशुतोष, हम लाइव क्लास जब रहे थे, एक बच्चा बाहर से जुड़ा था और ऐसे कई बच्चों के कंसर्न थे कि क्या सर हम अर्थमेटिक रिवाइज करके चले जाएं। तब मैंने उस टाइम पे ये बात कही थी कि आप किसी एक सेक्शन को लेके केवल जाएंगे तो नहीं। कैट क्योंकि ऑल सेक्शंस कवर करता है, अलजेब्रा भी लेता है, नंबर सिस्टम भी लेता है, ज्योमेट्री मेंसुरेशन और अर्थमेटिक भी। तो हमारी कितनी भी स्ट्रांग हो अर्थमेटिक पे, कई बार ऐसा होता है कि हमारी जो सेक्शन बहुत स्ट्रांग होती है, हम उस टाइम पे उसको नहीं उतना कर पाते जैसे करना चाहिए। कि अगर आप सोचते हो कि 8 क्वेश्चन अर्थमेटिक है, 8 के 8 कर लेंगे, ये पॉसिबल नहीं हो पाता। वो कितना भी एक्सपर्ट होगा नहीं हो पाता। इसीलिए मैंने उस समय बात बोली थी कि आपका सेक्शन कोई ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। आप मेंसुरेशन ज्योमेट्री का आप देखो कि थोड़ा सा आप कॉन्सेप्ट बिल्डिंग की क्लास कर लो, जैसे हमारी जो होम रन में चल रही थी, तो अगर 4 क्वेश्चन है तो मैं नहीं कहता 4 बनेंगे, लेकिन 2 जरूर बन जाएंगे। इसी तरह इनइक्वलिटी का जो हमने होम रन में दिया, बिल्कुल हमारे जो क्लास 1 के कॉन्सेप्ट है उसी बेस पे क्वेश्चन आ गया, जो हमने बच्चों से बात किया। तो अगर हम पूरा सेक्शन लेके चलते हैं तो ये श्योर होते हैं कि हम अपना कट ऑफ निकाल लेंगे और हमें उस सेक्शन में ऐसा नहीं होगा कि हमारा स्कोर नीचे चला आएगा। तो वो हम लोगों ने इसीलिए पूरी कंप्लीट रिवीजन सीरीज कराई है, कोई सेक्शन नहीं छूटा है। इवन लास्ट डे वॉक एंड टाइम छूटा था, मैंने वो भी करा और उसका भी क्वेश्चन आया। सेम टू सेम वही क्वेश्चन, सेम टू सेम पैटर्न का आया। तो हमने तो पूरी एक एक बड़ी शिद्दत के साथ मेहनत करी थी कि बच्चों का अच्छा जाए, और आगे भी हम करते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू।